हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज हम फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो में और यहाँ पे आज हम साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड मारेंगे और प्रॉफिट बनाना सीखेंगे। वैसे तो आप बोलोगे आज संडे है, फिर भी मैं चला आया मुंह उठा के, क्योंकि ट्रेड करना जरूरी है। और आज है फंडिंग पिप्स की छुट्टी छुट्टी है गाइस, वहां पे कोई ट्रेड नहीं होगा। और इसलिए मैं सोचा यार क्यों ना एक बड़ा बड़ा ट्रेड मारा जाए। और यहाँ पे देखेंगे कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो क्यों करना चाहिए, जो कि क्यों का जवाब हम क्यों से देंगे। और आ जाते हैं हम। ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। बकवास बात को सच में साइड रखते हैं। और देखो यार, इंपॉर्टेंट बात यह है, थर्सडे को मार्केट साइडवेज था, फ्राइडे को भी साइडवेज था। एक बोलूं तो अगर मैं आपको 1 आवर पे दिखाऊं तो ये पूरा ही ना एक जोन के अंदर ट्रेवल कर रहा है। तो चलो डेली बायस कैसे है वो चेक कर लेते हैं भाई। अगर प्रीवियस डे की कैंडल देखा जाए तो ये जो रेड वाली कैंडल है, इस कैंडल का जो आज प्रीवियस डे की कैंडल है, मतलब ये कल की कैंडल है, और कल की कैंडल के बाद जो ये ग्रीन वाली बनी है आज वाली कैंडल, इसमें तुम्हें दिख रहा है कि बायस बुलिश है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली कैंडल का ये वाला मतलब जिसका टॉप है और जो इसका लो है, वो आज वाली कैंडल ने भी स्वैप नहीं किया है। और इसको क्लोज होने में भी 16 घंटे हैं, मतलब कि 8 घंटे निकल चुके हैं। जिसके बाद 8 घंटे में इतना बुलिश हुआ है मार्केट, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये कैंडल को चाप सकता है। तो शाम होते होते क्या पता है अच्छा मूव देखने को मिल जाए, लेकिन मैं आपको उतना वेट नहीं करवाऊंगा। जो भी होगा मैं शॉर्टकट में आपको बता दूंगा जहां जहां इंपॉर्टेंट बात होगी। तो अभी तो 13 बज रहा है, 1 बज रहा है ना। और एक चीज यार, ध्यान से देखिए, अगर तो ये वाली जो विग है ये पूरी खाली पड़ी है, तो क्या पता इसको मार्केट फिल करने के लिए आ सकता है। लेकिन हाँ, आज का हम ये कह सकते हैं मार्केट बुलिश है, तो हम ट्रेंड इज योर फ्रेंड इसकी माई के, तो ट्रेंड में हम ट्रेड करेंगे। प्रॉफिट भले छोटा मिलेगा लेकिन प्रॉफिट मिलेगा जरूर। तो देखो ये वाली जो कैंडल है, जो तीसरे दिन की कैंडल है, मतलब ये हो सकती है फ्राइडे की है क्या, हाँ फ्राइडे की कैंडल की है। तो इसका विक जो छूटा है, क्या पता मार्केट इसको फिल करने के लिए, लेकिन गाइस शांति रखो, ये आज फिल नहीं करने के लिए आएगा। बहुत हरामी मार्केट है, इसको जितना करिए उतना कम है। लेकिन भाई ये आज फिल करने के लिए नहीं आएगा, ये आएगा सोमवार या मंगलवार। सोमवार को आ सकता है भाई, मंडे को अच्छा मूव आएगा। क्योंकि ना यार देखो, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर हैं वो भाई छुट्टी गए हैं, अपने मायके गए हुए हैं, कोई सेटिंग के घर गया हुआ है, कोई कहाँ ही गया हुआ है ना। तो इस वजह से थोड़ा वो लोग चिल में है, तो इसलिए हमको पैसे नहीं मिल रहे गाइस। तो अब उनकी छुट्टी खत्म हो गई मंडे को, तो मंडे को जब आएंगे तो हम बढ़िया बढ़िया ट्रेड निकालेंगे। और इसलिए हमें पहले से ही इंतजाम करके रखना है कि साला मार्केट जाए किधर। तो लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग हमें आज पता कर लेते हैं। और डेली बायस देखा जाए तो बुलिश है गाइस आज का। अब देखना ही है, अगर इस कैंडल को प्रीवियस डे कैंडल को अगर हाई लगा देता है और क्लोज कर देता है एकदम बढ़िया ऐसी कैंडल जो हरी हरी पूरी हरी भरी कैंडल क्लोज कर देता है, तो भाई समझो इसके बाद हरियाली हरियाली आने वाली, ऊपर ही हरियाली ही रहेगी गाइस। ये पूरी जो कैंडल की वीक बनी है इसकी पूरी हरियाली ये बढ़िया से फिल करेगा। क्योंकि नीचे का देखोगे लिक्विडिटी, जो प्रीवियस डे की कैंडल है, मतलब फ्राइडे की कैंडल है, उसका ना लो लगा चुका है। लेकिन अभी हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विडिटी नीचे की नहीं गई है। तो आते हैं, मतलब हमको डेली बायस देखना है जो कि बुलिश है, ठीक है, सीधा सवाल बुलिश है। तो ये एनालिसिस करने का तरीका है। और आ जाते हैं 4 आवर पे। भैया 3 आवर का है, 4 लगा, 4 आवर पे आ चुका हूं। अब इसमें बताओ आप क्या कर सकते हो। मैं इसमें जो है करने वाला हूं, मैं इसमें क्या देखूं जो आपको भी समझ में आए कि इसके बाद हम नेक्स्ट मूव क्या करने वाले हैं। जो कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ग्रीन बनी है, ये ग्रीन बनी है, लेकिन साली अपनी हाई को क्रॉस नहीं किया, अपनी लो को स्वैप नहीं किया है। लेकिन जो है यहाँ पे मार्केट ऑलवेज बुलिश चल रहा है, मतलब 2 दिन से बुलिश चल रहा है। तो अभी तो इसमें मुझे बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है, क्या किया जाए। हम आते हैं भाई, आज ही कैंडल जो है बनी है, जो भी बन रही है संडे की, ये 4 आवर की एक कैंडल है। तो 4 घंटे में जो बवाल चल रहा है वो थोड़ा सा मतलब मजा नहीं दे रहा है। चलो आते हैं 1 आवर पे, 1 आवर पे देख लेते हैं, क्योंकि साइडवेज है तो क्या बोल सकते हैं। देख लो भाई, अब इसका अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो सकती है भाई, एक ट्रेंड लाइन बढ़िया ड्रा हो सकती है, ठीक है। और दूसरी तरफ एक 1 आवर की कैंडल है, तो एक इधर ट्रेंड लाइन ड्रा हो सकती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी मार्केट साइडवेज हुआ है, इसके बाद एक बढ़िया पंप आ सकता है ना। चलो अब 30 मिनट पे आते हैं, ये सब लगा रहने देते हैं, ठीक है। 30 मिनट पे क्या है कि एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है, बिल्कुल सही, अपन ने सही अंदाजा लगाया भाई। चलो अगर मैं यहाँ से भी ट्रेंड लाइन को ड्रा करूँ, चाहे यहाँ से करूँ, ये वाली अभी ये नीचे अपना लो लगा सकता है। तो क्या हम मतलब कि कहने का मतलब है कि आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे आके टच किया, मादर यहाँ पे टच नहीं किया, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे सब जगह आप देखोगे तो मार्केट जो है अपनी ट्रेंड लाइन को चेक कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला अगर लो लगता है तो भाई डायरेक्ट यहाँ पे आएगा मार्केट। जी बिल्कुल जी आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसकी मैन की हम लेके आएंगे यार, टेंशन कहाँ ले रहे हो भाई। चलो 15 मिनट पे आते हैं, 15 मिनट पे आते हैं। और 15 मिनट पे क्या हालचाल चल रहा है मार्केट का। 15 मिनट पे भी यार मैं देखूं तो साइडवेज ही है। मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाला बड़ा मूव था, 900 पॉइंट का मूव था, ये पता नहीं कब आया था भाई, जब मैं सो रहा था भाई। क्या बात है, क्या बात है, 30 नवंबर, अरे भाई चलो। और उसके बाद फिर अब यहाँ मूव कम होके भाई 400 पॉइंट का मूव बन चुका है।
तो और यहाँ पे देखा जाए जो भी मूव बन रहा है 200 पॉइंट का बना, 200 पॉइंट में क्या ही नहीं पोल लेंगे, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, क्या ही नहीं पोल लेंगे भाई। वो क्लियरली पता चल चुका है कि मार्केट की रेंज यही है, ठीक है, मार्केट की रेंज यही है। अगर इसको कहीं भी ब्रेक करता है, कहीं भी ब्रेक करता है तो ये पुलपुला के ऊपर भागेगा, ठीक है। लेकिन अभी ये अंटा पे टंगा हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ आने के बाद हम 150 पॉइंट का मूव कैप्चर कर सकते हैं। और ये अगर कहीं से ब्रेक करता है तो भाई देखो, पहली बात तो जब ये ब्रेक करेगा ना, इसके अंदर ट्रैपिंग बहुत मस्त वाली होगी। ट्रैपिंग कैसे होगी बता रहा हूँ। अगर ये ब्रेक करेगा तो बाई साइड की तरफ जितने भी ये हाई है इसको लगा के फिर से ये लो की तरफ भाग सकता है, और जितने भी लो साइड की लिक्विडिटी है इसको लेने के बाद फिर से ये हाई जा सकता है। लेकिन जो कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, तो हम ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि मार्केट पहले हाई जाएगा। हो भी सकता है भाई, अभी तो साइडवेज है, तो इसमें हम नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट कम ही कर सकते हैं। लेकिन जो है लिक्विडिटी के बेस पे हम पता लगा सकते हैं। मतलब एक शॉर्ट टर्म जो है वो मूव हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में किधर जाएगा ये हम बता सकते हैं भाई, क्योंकि वो अपना अंदाजा लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि मार्केट निकले, ठीक है, मार्केट यहाँ से निकलेगा, कहाँ चला गो बे, हाँ, मार्केट यहाँ से निकलेगा, तो पहली बार जब निकलेगा तो पक्की बात है कि किसी ने किसी को चपाई करेगा, किसी ने किसी को चापेगा, ट्रैप करेगा, फिर बोलेगा मेरा मन नहीं है उधर जाने का, मैं तो नीचे जा रहा हूँ, बट नीचे चला जाएगा। तो ये हो सकता है, ठीक है। फिर अगर ये पहली बार जिस तरफ ब्रेकआउट देगा भाई, ट्रैप कर सकता है। या तो एक चीज़ ये हो सकती है कि नीचे की साइड जितनी भी लिक्विडिटी है, मतलब कि देखो इनकी जा चुकी है, इनकी जा चुकी है, इनका ये मार्केट देखो यहाँ तक आया ना, तो इनकी लिक्विडिटी जा चुकी है, ठीक है। बाकी किसकी है, इस वाले की और इस वाले की, इस जोन की जो लिक्विडिटी है वो मार्केट ने भी कंप्लीट मेरे ख्याल से कर दी है, अपने ऑर्डर ब्लॉक से बाय साइड की तरफ जा चुका है। 30 मिनट की बात हो रही है, ठीक है। भले यहाँ साइडवेज चल रहा है, लेकिन मार्केट वीकली पे बुलिश है। और अगर ध्यान दोगे तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट एक रिवर्स ले सकता है, या फिर वीकली के ऊपर एक वो बन रहा है, एफईजी बन रहा है, वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। क्योंकि देखो मार्केट नीचे का जोन छोड़ के आया है, तो कुछ कारण होगा उसका। अगर हम देखेंगे नीचे का जोन, ये मैंने कल की वीडियो में भी बता रखा था कि ये जो नीचे का जोन है, तो मार्केट अगर यहाँ तक आया भाई, ये अगर यहाँ तक आया तो साला इसको थोड़ा सा और आने में क्या दिक्कत थी भाई, क्या दिक्कत थी, इतना अच्छा छोटा सा जोन छोड़ के चला गया। अगर ये वाटरफॉल भी कर रहा था भाई, देख रहे हो किस तरीके से गिर रहा था, यहाँ से गिरा, पूरे 1 महीने गिरा। अब इतना सा गिरने में क्या दिक्कत थी भाई। तो ये है भाई कि मार्केट यहाँ पे करने वाला है चपाई, फंसाने वाला है। अब ये जो नीचे का जितना भी जोन है, यहाँ पे बहुत अच्छी लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो ये इसको मार्केट छोड़ के यहीं से बुलिश हो गया। अब हम बोल सकते हैं कि ये जो जोन है इसको फिल करने के लिए कतई बिल्कुल आएगा। अब यहाँ से बुलिश भी मार देता है, लेकिन सबको लगेगा भाई कि बुलिश है, लेकिन ये जो जोन छोड़ के आया है, कभी भी लिक्विडिटी को छोड़ के मार्केट ऊपर जाता है तो ये तो ट्रैप करने के लिए जा रहा है, या फिर कोई उसका कारण है। तो कारण ये है कि यहाँ पर एक एफवीजी है, और एफवीजी तक मार्केट आने के बाद फिर से आएगा और नीचे लोगों की फिर से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। ये नियम है बे, ये ऐसे ही होता है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही होता है। और अगर ये वाली हम एफवीजी मार करें भाई वीकली पे, तो ये वीकली के कहाँ है चार्ट बे, वीकली पे अगर हम मार करें एफवीजी, तो यहाँ पे हमें खुद पता चल जाएगा कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कहाँ तक आने वाला है। चलो एफवीजी का मैं 50% मार्क 50 to 60% मार्क कर लेता हूँ, तो मैं इसके ऊपर ही मार्क करूंगा, अबव, मतलब मीडियम में मार्क कर ले रहा हूँ 40% से 70% के बीच में, ठीक है। 30 मिनट पे आप देखोगे तो यही जोन बन रहा है। और यहाँ पे आने का कारण एक चीज और भी है, एफवीजी से अपना आके रिटेस्ट कर सकता है और नीचे वाले की लिक्विडिटी ले सकता है। लेकिन एक चीज और अगर ध्यान से देखोगे ना भाई, तो जितने लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया उनके असल यहाँ पड़े होंगे, उनके जितने लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया उनके असल यहाँ होंगे। तो जितने लोगों ने बहुत अच्छा शॉर्ट किया है यहाँ पे, जितने लोगों ने शॉर्ट किया भाई, ये जितनी भी शॉर्टिंग हुई है उनके एसएल बहुत ही अच्छी जगह पे पड़े होंगे। तो हमें बोल सकते हैं कि मार्केट इन सब के एसएल लेने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम देख सकते हैं कि भी जो साइडवेज मार्केट है, तो चलो बहुत हो गई बकबक, अब मारते हैं ट्रेड इस जोन के अंदर। चलो मार्केट ने ऊपर अपना ब्रेक किया स्ट्रक्चर। अब ये ट्रैप थी, क्या था, मुझे लगता है ट्रैप था। अब सेल साइड की तरफ आ सकता है भाई, ये ट्रैप था। यहाँ ये वाला कहीं से भी एक रिवर, ये देखो ट्रैप था भाई, देखा, चाप दिया ना किसी को। चलो इस जोन के अंदर आता है तो एक ब्रेकआउट पे एक ट्रेड लेंगे, लेकिन अभी फिर ये एक मूव दिया है हाई का, एक मूव दिया है लो का ना, तब ये साइडवेज होगा कुछ देर, देन उसके बाद एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। चलो गाइस, साइडवेज मार्केट मैंने जितना सीखा है वो मैं अभी ट्राई करने जा रहा हूँ, और मैं करने जा रहा हूँ बाय, एक लॉट में बाय करने जा रहा हूँ। पैसे अपने नहीं है तो क्या दिक्कत है, इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना इसकी भाई। एक लॉट मैंने बाय कर लिया बे, एग्जीक्यूट हो गया गाइस, स्टॉप लॉस बनेगा एकदम खतरनाक, स्कैल्प किया मैंने, और ये हमारा $63 का वो है। अब जितना भी मैंने इसमें मतलब दिमाग लगाया ना, वो यही है कि साइडवेज मार्केट में अपना हाई का क्रॉस करने के लिए मार्केट जरूर आता है, और हाई क्रॉस करने के लिए उसको इन सब का लिक्विडिटी लेने पड़ेगा। अब जितने लोग को लग रहा है कि भाई मार्केट तो शॉर्ट, मतलब कि एक पुल बैक लगा चुका है बाई साइड की तरफ, तो अब ये शॉर्ट करेगा, नहीं रे पगलों, ये चपाई करेगा। देखो
$16 मिल रहा है और इसका हाई हम मार्क कर सकते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, स्कैल्प ही है गाइस, $30 होते ही निकल जाएंगे भाई। थोड़ा हाई लॉट है, स्टॉप लॉस अपना जस्ट नीचे है। और अरे नहीं बे, ये क्या, अरे पुल बैक है गाइस, डरने की जरूरत नहीं है। टेंशन नको, टेंशन नको। मेरा इंटरनेट ही मरता रहता है कुकुरवा, क्या बोलूं मैं इसको, साले हरामी कुत्ता। भाई चल भी जाया करो कभी, इज्जत की बात होती है भाई। भाई जिस दिन मुझे रील वील देखना होता ना, ये इंटरनेट बहुत सही चलता है, और जिस दिन मुझे काम करना होता है उस दिन इंटरनेट नहीं चलता है ना। जब मैं रील देखने बैठता हूँ तो साला ये एकदम मस्त चलता है, 5G एकदम चिपक के चलता है, पता ही नहीं चलता कब साला 4G नाम ही नहीं आएगा। लेकिन मेरा वाईफाई भी हक देता है, मेरे पास वाईफाई नहीं है गाइस, मैं 5G से यूज करता हूँ, सच बताऊँ तो कहाँ झूठ बोलने का रे। और चलो अब यहाँ से अपना टारगेट होने वाला है ये वाला इंटायर हाइट टारगेट। अबे क्या लगा दिया मैंने, एसएल है क्या, अच्छा एसएल लगाओ भी नीचे। चलो गाइस जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मुझको यही लगता है कि ये वाला जो हाई है यहाँ तक मार्केट आ सकता है। साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने का तजुर्बा है गाइस अपने को। रुक जाओ, ये है एक हाई लगा चुका है भाई, ऐसा क्यों लग रहा है कि पिलाने वाले हैं। रुक जाओ गाइस, साइडवेज हो गया बे। ओ गाइस टेंशन नहीं लो बे, टेंशन नहीं लो, रुक जाओ, एक्सपीरियंस मेरा बोल रहा है, अंदर ही अंदर बोल रहा है, भी बाहर भी निकलने दो, मेरा एक्सपीरियंस है गाइस, टेंशन ना को लेने का। अपना स्टॉप लॉस ये है $65 का, $65 देंगे या तो फिर $106 ग्रैब करना है। तो भैया ये कंफर्म करने वाला सिस्टम, चलो सही है गाइस, वेट करो इस ट्रेंड लाइन का, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल चुका है तो मेरा मार्केट का हिसाब किताब बोलता है। वैसे इतना हाई लगाना मुश्किल है बे, क्योंकि कितना डॉलर बन जाएगा हाई में। और हाँ लगा सकता है गाइस, नो प्रॉब्लम, वेट एंड वॉच, सबकी लिक्विडिटी चापाई करेगा, वेट एंड वॉच, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है गाइस। रुक जाओ, जब तक मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस नहीं चला जाता तब तक कोई भी टोना मोना नहीं लगाएगा, ठीक है। अभी रुक जाओ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक का इंतजार करो, फिर यहाँ से एक पंप आएगा और अपने को चापेंगे यहाँ पे। क्यों ना मैं इस पंप पे लूँ बे, सही है ब्रो आपके। मैं ये रे आ गया। चलो वेट एंड वॉच। चलो ऑर्डर ब्लॉक टैप्ड है गाइस, देखा गाइस, देखा, तुम्हारे भाई का तजुर्बा है बे। ट्रैप कर लिया गाइस सबको, ये गाइस देखा बैन का भैया, क्या बात है गाइस, तुम्हारे भाई का तजुर्बा है बे। चलो आने दो हाई तक, अब ये ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ये अपने ऑर्डर ब्लॉक पे ही रिटच कर रहा है। थोड़ा सा और वेट करते हैं, ये वाले का लिक्विडिटी जाने देते हैं और $30-40 पे निकाल लेंगे, जितना 1:1 का अपना जितना भी ट्रेड बना था। चलो मारो भाई, इज्जत रख दे मेरी, इज्जत का सवाल है इसकी बैठ। अरे हगो नहीं बे, हगो नहीं, ऊपर चलो, ऊपर मार दे कैंडल इसकी बैठ। नहीं भाई बकवास नहीं भाई, अब यार ना साइडवेज हो गया, मादर फादर बैक बे, मजा नहीं आ रही है गाइस, मजा नहीं आ रही है साइडवेज में। चलो अगर आपकी प्रॉफिट में आता है ना मैं निकाल लूंगा। देखो साइडवेज मार्केट में एक चीज यही है कि कभी होल्ड करो ही मत भैया, कभी होल्ड करो ही मत, जो मिल रहा है निकल के पोलो हो जाओ, वरना फिर एसएल आप ही बोलोगे ना मेरा एसएल जाएगा था, अरे वो उसी के लिए लखता ही है साला, वही लेगा आपकी एसएल की भी लेगा, आपकी भी लेगा। तो साइडवेज मार्केट में एक चीज तो है भाई कि अगर आपको जितना मिल रहा है होल्ड करो ही मत, कुछ भी मिले मैं कह रहा हूं, उसमें मत देखो कि मैं तो यार $20 तक लॉस में चला गया था बाय मिस्टेक और अब मेरे को सिर्फ $10 मिल रहा है तो मैं क्या करूं, ये तो मतलब कि मेरे रूल के अकॉर्डिंग नहीं, रूल के अकॉर्डिंग देखो ना तो आपका रूल कंटिन्यू भी कर देगा। तो साइडवेज मार्केट में घुसे हो तो वो रूल के अपोजिट डायरेक्शन में है, रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग भी वो नहीं घुसे हो तो भाई चुपचाप निकल भी जाना, रूल के अकॉर्डिंग में भी नहीं आता है। मतलब कि अगर आपका रूल है कि मैं 1:2 ही लेता हूं तो भाई आपका रूल गलत है, क्योंकि आप ना गलत रूल में घुस गए हो। मतलब कि फिर ये भी रूल होना चाहिए कि मैं साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करूंगा। चलो एग्जिट मारते हैं, मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि अब मुझे कॉन्फिडेंस लो लग रहा है, क्योंकि देखो जो मैंने ट्रेंड लाइन मार की थी जस्ट यहीं से मार्केट पंप हुआ। अगर ये ऊपर तक हाई जाता है तो मैं यहाँ से एक सेल करूंगा, लेकिन अभी मैं वेट करूंगा क्योंकि यहाँ तक तो आ गया है कन्फर्मली, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और ऊपर जाए देन मैं सेल मारूँ, क्योंकि अभी मुझे ये पता है ये हरामी है भाई, एक नंबर का हरामी। यहाँ का सेल मारूंगा ना तब भी मुझे चाप देगा, अभी भी जस्ट में बचा। तो साइडवेज मार्केट में जो मिले लेकिन निकल जाओ। रुक जाओ, मैं अभी देखो मैं $150-200 का PNL बना देता हूँ बैठे बैठे। रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो, यहीं से बाय करेंगे फिर से। वैसे अब मैं बाय नहीं करूंगा, अब मैं सेल करूंगा, कहीं से भी सेल करूंगा, क्योंकि मुझे सेल में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपना हाई लगा चुका है, अब ये लो लगाएगा। लो का मतलब ये है कि इस जोन को ब्रेक करेगा और नीचे आएगा, तो मैं अब हाई से लो में जाऊंगा, मैं लो से हाई में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ चढ़ने में इसकी सांसें फूल रही हैं और गिरने में भाई कोई दिक्कत नहीं है, ढंगा देगा कोई भी। तो
ये चीज़ है, तो मुझे वेट करना पड़ेगा भाई, रुक जाओ। मैं हाई से लो में करूंगा। अभी अभी ना 20 से ये घूमेगा, ये 20 से ही घूमेगा ये मादर, यहाँ नहीं आएगा, नीचू नहीं आएगा। अगर आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये यहीं से ही घूमेगा, यहीं कहीं से घूमेगा विग बना के। वो भी देखना, थोड़ा सा देखना बस, विग बना के घूमेगा। अगर नीचे का ये लो भी लगाता है तो मैं चाहूंगा कि इसको, देखा देखा इसकी बहन की, भाई का लेवल है बे। देखो कैंडल को मैं घोर के पी गया हूं। रुको, अभी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एक बार टैप करेगा, फिर अगला वाला जो है ऑर्डर, आहा तुम्हारे भाई का लेवल है बे। साइडवेज मार्केट में भी मैं फाड़ता हूं। रुक जाओ, अभी अभी सेल करते हैं गाइस, अभी सेल करते हैं। रुक जाओ रुक जाओ, अभी अभी भी नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा, क्योंकि इसका जो हाई है ना, इसने क्रॉस कर दिया, लेकिन अभी इसका हाई ढंग से क्रॉस नहीं हुआ। तो यहाँ पे आने दो, यहाँ पे आने दो। और ये एक ही बार में इतनी बड़ी कैंडल नहीं बना सकता, क्योंकि ये वाला जो है विग, ये वाला जो हाई है, इसको क्रॉस करने के लिए इसको 3-4 बार रिटेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो उससे पहले, जो रिटेस्ट करने से पहले क्या करेगा कि नीचे आएगा, तो हमको बस उसका ही फायदा उठाना है। यहाँ पे आए, सेल मारो इसकी बैंड की। आओ देखते हैं भाई, आओ देखते हैं। ये ऊपर जा रहा है, देखो अब थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा जैसे मौका मिलेगा तुरंत सेल चापूंगा। चाहे मेरा देखो ऐसे जाएगा तो बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं यार। तजुर्बा रखना जरूरी है बे, वरना सस्टेन नहीं कर पाओगे भाई। इसका हाई एक बार क्रॉस कर दे मालिक, इसका हाई एक बार क्रॉस कर दे, बस मैं खुशी खुशी सेल में घुस जाऊंगा। और मेरा ऐसा लोग इंटायर हाई, और हाँ आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा है। आजा आजा भाई आजा। अरे यार ये वाला जो आ गया आ गया आ गया आ गया बे। चलो सेल मारते हैं। जैसे ही एक लो मारेगा सेल मारेंगे तुरंत। ये ऊपर इस ऑर्डर ब्लॉक तक आने देते हैं। आजा मेरे भाई आजा 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 आजा, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया मुन्ना, आ गया आ गया। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। चलो अभी सेल मारते हैं। कहाँ से मारा जाए बे, तो डंडी हटाते यहीं से मारूंगा मैं। चलो सेल मार दी गाइस मैंने। अरे इसकी बैठ की हो जा। अब देखो ये अभी इंटायर हाई लगा सकता है, ये लगा सकता है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से देखो। चलो अभी मैंने सेल जब कर ही दिया है, तो मैं स्टॉप लॉस लगता हूँ $35 का, और मुनाफा अपना होगा $60, 76। यस गाइस पे लो। चलो अभी यहाँ पे क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, समझो इस चीज को आप। जो अब की बार तो यहीं से घूम गया था, तो जितने अब यहाँ पे, ये यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे ठीक है, जो 76 का लेवल है, मतलब 90,953 का है, यहाँ पे आ सकता है। क्यों आ सकता है वो बात की बात है, पहले मैं जब आ जाएगा तब उसका लॉजिक समझाऊंगा। अभी बात क्या है कि इसको भी ना ये टच कर सकता है, मेरा एसएल भी ले सकता है, जो कि मैं बताया था ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन अभी डायरेक्टली नहीं लेगा। अगर ले लिया तो भाई बड़ी बात है इसके लिए, है ना भाई, बेटी से यही समझूंगा, चाप दिया। लेकिन जितना मेरे को पता है कि ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से अभी इतनी जल्दी नहीं चापेगा, अभी एक बार और नीचे की साइड आएगा। तो यहाँ पे आए, चाहे यहाँ पे आए, यहाँ पे कहीं भी आए, हमको बस तुरंत खच्च से निकल जाना है। और मैंने बोला था भाई हमको सिर्फ करना है तो सेल, ठीक है। पैसे तूने 70 होता है, 1:2 का मिल रहा है, 1:1 का भी मिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस जस्ट अभी वेट करो, वेट करो, ये सेल में आए, बस इंतजार करो। करेक्ट, आजा 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 मेरे भाई। अबे क्या कर दिया मैं, भाग बे। अच्छा रीसेट हो गया क्या। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि इसने अपना ये वाला हाई लगा चुका है, तो इसको अगर ये जोन को ब्रेक कर दिया तो भाई नीचे घच्चा गिरेगा। और यहाँ पे गिरते ही भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं फिर से करोड़ों की नींद मारूंगा और सीधा सोमवार को उठूंगा। मैं जा रहा हूँ सोने फिर से अगेन, बट पहले मैं इसको मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। रुको, आने दो गाइस, आने दो, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। देखो यार यहाँ पे भले मैं रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन जो रिस्क है अपना ना सटीक है। मेरा ऐसा अभी एक बार भी नहीं गया, एक बार जाने वाला था, बच गया, मार्केट मेरे उसमें चला गया। लेकिन देखो साइडवेज में ये होता है कि आपको ना दोनों तरफ से वो चापेगा। अगर कहीं सेंटर में अगर ट्रेड ले लिए तो भाई आप चाहे एसएल लगाओ, कहीं भी आपको चपाई करेगा वो। तो यहाँ पे अगर ट्रेड ले तो इसका मतलब ये है कि आपको ट्रेड कहाँ पे लेनी है, ट्रेड लेनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, सप्लाई एंड डिमांड पे। ताकि ऐसा हो सप्लाई एंड डिमांड पे ट्रेड लोगे साइडवेज मार्केट में, तो आपको पता होगा कि मूव किस तरह जाने वाला है। सप्लाई पे लोगे तो डिमांड पे जाएगा। इतनी जल्दी तो नहीं है कि अगर ब्रेक कर देगा, क्योंकि उसके लिए ब्रेक करने के लिए वॉल्यूम हाई होना चाहिए, और वॉल्यूम जब तक हाई नहीं होता है तब तक ये ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। और दूसरी चीज़ है ये सप्लाई एंड डिमांड का गेम खेलता रहेगा। अब मैं इसमें करके दिखा रहा हूँ ना आपको, तो मैं बकवास कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं बोलता। तो चलो अगर इसमें मेरा एसएल चला जाता है तो फिर वो बात की बात है, क्योंकि एसएल भी जस्ट उसके ऊपर लगाया और मैंने कहा है कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। थोड़ा सा मेरे को एसएल अपना बढ़ाना पड़ सकता है। अगर मेरा यहाँ का एंटायर का जो एसएल चला गया तो समझो फिर ये नीचे का लो लगाने वाला है पूरा। तो आप ये वेट कर सकते हो कि ये जो एसएल है या फिर ये है, यहाँ से मार्केट वो नीचे की तरफ जाए। बट यहाँ पे मेरे को एक चीज़ ये लग रही है कि अब यहाँ साइडवेज ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैंडल किस कदर बनी है, और ये वाला जो है ऑर्डर ब्लॉक है, यहीं से मार्केट घूमेगा। और इसका मतलब इसके भी लो जाएगा, इसके भी लो जाएगा, तो यहाँ पे आ सकता है।
तो मैं ये क्लियरली बोल सकता हूँ कि अगर मैं एसएल बढ़ाता भी हूँ तो मेरा जो है प्रॉफिट में ही आने वाला है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट टैप करके घूम गया। यस गाइस, तभी मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं नहीं बोलता बे। चलो आने दो गाइस, ये नीचे का लो आने दो, और मेरे को ऐसा पता लग रहा है कि इसकी बार ब्रेक करेगा और यहाँ तक आ सकता है, मतलब कि ये अपने 100 का जोन मार्क करने वाला है। तो वेट करते हैं, क्या पता $100 मिल ही जाए। अब देखो जो मैंने रिस्क लिया है, तो मैंने प्रॉपर ऐसे लगाया है, प्रॉपर सेटअप है, उसके बेस में बात कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इज्जत चली जाएगी बहन का भैया, प्लीज भाई। नहीं 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 यार, यार ये तो मेरी बैंड बजा रहा है गाइस। ओ नहीं, ऐसा मत करिए ना प्लीज, मेरी बैंड बज जाएगी भाई, ऐसा मत करो यार भाई, इज्जत का सवाल है, नीचे आ जाओ। चलो गाइस, मैं असल थोड़ा ट्रेल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना ख्याल है कि साइडवेज मार्केट है, और दूसरी चीज यहाँ पे थोड़ा सा हाई का ये जोन है, यहाँ तक आ सकता है। चलो कोई बात ना, सेल हो गया, चलो भाई बच गया। मैं असल ट्रेल किया हूँ थोड़ा सा, $35-37 था, लेकिन मैंने अभी बढ़ा के 42 कर दिया, फिर से मैं ट्रेल कर दे रहा हूँ। चलो लेकिन रुक जाओ अभी, यहीं पे रहने दो भाई, $40 पे रहने दो भाई। 1 लॉट सेल किए हैं बे, तो थोड़ा सा इज्जत रखो भाई, क्योंकि 1 लॉट बहुत हाई होता है। अरे भैया 1 लॉट सेल किया हूँ। चलो ऑर्डर ब्लॉक टैप्ड है गाइस, मैंने एंट्री थोड़ा जल्दी बना दी है, ये मैंने गलती करी, लेकिन मुझे ये नहीं पता है ना साला कहाँ से गिरेगा, इस वजह से मैंने एंट्री जल्दी बनाई है। हाँ, एंट्री अगर जल्दी बनाओगे विदाउट कंफर्मेशन, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगा साला, क्योंकि पंप डंप हो ही रहा है, इसमें क्या ही कंफर्मेशन ले लोगे। तो इसे मैंने एंट्री इसलिए जल्दी बनाई है, क्योंकि देखो यार मार्केट कहीं से भी गिर सकता है। अब ये गिरने के प्रॉपर फॉर्म में, और मैंने ये एंट्री जहाँ भी बनाई है, मैंने अपना एसएल डिसाइड किया कि मेरा एसएल ये है, तो मैंने उसकी बेस बनाई। देखा मैंने, मुझे पता है भाई ये एंट्री यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, लेकिन एसएल तो होने वाला है हाई का, तो इसलिए मैंने बनाया। $20 मेरे को मिल रहा है, इसकी बहन की देख रहे हो, आज मैं सांपूंगा $100 पहले। देखो मैंने रिस्क और रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ही लिया है ट्रेड, मैंने ऐसे तुक्का में नहीं मारा है, कुछ लॉजिक है इसका। अगर देखोगे तो इस कैंडल का हाई अभी नहीं लगाया, तो मैं बिल्कुल ही अपना जो मेरा लॉजिक है वो सही है, ठीक है गाइस, तो उसके ऊपर हम चल रहे हैं। अभी एंटायर लो लगाया तो बढ़िया है, इसको ब्रेक, इसको तो कर दिया गाइस, इसको कर दिया ब्रेक। अब मैं चाहूंगा कि ये वाला लेवल भी ब्रेक करे, ये वाला जो लेवल है ना ये वाला, इसको भी ब्रेक करे भाई, इसको भी ब्रेक कर, और साला यहाँ पे आए, अपने अपने सप्लाई पे आए, नहीं अपने डिमांड पे आए, यहाँ डिमांड पे आए, फिर यहाँ से एक पंप लगाए, हम उसमें भी ट्रेड मारेंगे, हम $200 का पैनल बनाएंगे। भले आ जाओ भाई, इज्जत का सवाल है भाई, आ जाओ प्लीज। यहाँ पे एक और लो लगा देना भाई कैंडल क्लोज करके, तो मैं अपना एसएल ट्रेल कर दूंगा एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट, जाएगा तो नहीं पूरा, कुछ घंटा नहीं, आलू नहीं। चलो कैंडल तो बहुत प्यारी क्लोज किया है, 55 सेकंड से स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट कैंडल, यस गाइस $34। चलो मैं अपना एसएल ट्रेल करता हूं। अब अगर एसएल भी जाएगा ना, मैं कद्दू, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका भाई का लॉजिक है। $38। चलो नीचे का एंटायर लो भी ब्रेक कर दिया है, बल्ले बल्ले हो गया गाइस, बल्ले बल्ले हो गया गाइस। साइड वेज मार्केट में भी अपने लो चाप दिए बे। चलो भाई अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा पंप ले सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा भाई बाबू यहाँ आ जाओ, मेरे भाई प्लीज यहाँ आ जाओ, इज्जत का सवाल है भाई, ये प्लीज आ जाओ यार, आ जाओ यार भाई प्लीज, आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ यार, बहुत लोग खड़े हैं भाई पैंट खोल के, आ जाओ। आएगा भाई, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आज मार्केट आपके भाई को इज्जत दे रहा है, मतलब रिस्पेक्ट। ओहो बिग बना दिया। चलो यार कोई दिक्कत ना, अपने को $38 मिल रहा था। अब अगर इसमें होल्ड करते हो तो भाई आप वो कर रहे हो, आप पागलपंती कर रहे हो, क्योंकि साइडवेज मार्केट में कभी होल्ड करो ही मत। होल्ड करने का मतलब ये, अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है, डर लग रहा है, फट रही है, ओरिजिनल फंड है, आपको आपके हाथ पैर फूल रहे हैं और साइडवेज मार्केट में घुसे हो, तो भाई ये अपना जो $30 है, $38 है, इसको लेके पकड़ो और भाई निकल जाओ और मस्त सो जाओ। तो ये नियम है, अगर आप इसमें होल्ड करोगे साइडवेज मार्केट में, तो फिर से पंप हो गया तो आपका एसएल चला जाएगा बाबू, तुरंत चला जाएगा। तो अपने एसएल को सेव करने के लिए आपको अपना जो है फंड पहले सेव करना पड़ेगा, समझे? मतलब एसएल सेव करो चाहे फंड सेव करो, दोनों एक ही बात है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि बहुत छोटे छोटे मूव आ रहे हैं और यहाँ से मार्केट पंप हो सकता है, भाई तुरंत निकल जाओ, क्योंकि साइडवेज मार्केट में देखो यहाँ से ही पिछली बार घूम गया था और लगा था यहाँ जाएगा, लेकिन इस बार देखते हैं, इस बार थोड़ा अगर इसका हाई कर दिया तो फिर ये अपना एसएल जाएगा, और $38 जो अपने को मिला था वो निपोरे लग गए गाइस। तो नापते हैं भाई कितना डॉलर, मतलब कितना मूव अपन ने कैप्चर किया यहाँ से। 36 पॉइंट का मूव कैप्चर किया ता तेरी की। अगर इसमें स्वैप होता ना तो भाई इतना ना मिलता। चलो कोई दिक्कत ना है, जो भी ये मिला है। अभी मैं चाहूंगा कि यार नीचे आए, यार नीचे का लिक्विडिटी ले भाई, चाहे स्लो ही ले, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये वाला लिक्विडिटी डन करे यार, प्लीज भाई डन कर दो यार, इस बार तो करना चाहिए, क्योंकि आ रहा है गाइस, इंतजार करो बे। $51 डन गाइस। चलो ओह ले भाई, ले लिया, सबकी ले लिया गाइस, सबकी ले लिया। चलो
चलो नीचे आ जा मेरे भाई प्लीज, अब नीचे का लिक्विडिटी ये ऑर्डर ब्लॉक तक आ जा मेरे भाई, और ये भी डन कर दे, $100 दे दे भाई। मैं चाहूं तो यहाँ से काट सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि इस बार ये नीचे तक आ सकता है, तो आजा मेरे भाई, क्यों इज्जत की। रुक जाओ गाइस, हाँ निकलो निकलो, अब मेरी फट रही है भाई, अब मैं होल्ड नहीं करूंगा ना, मैं नहीं करूंगा होल्ड, इतना बहुत है। चलो कितना मूव कैप्चर किया अपन ने टोटली, जो जहां से अपन लगाए थे 60 है, $50 का मूव है, $68 का है, 68 पॉइंट का है, बट मैंने 60 ही जोड़ा है, 50 ही जोड़ा है भाई। चलो देखो अभी ये नीचे तक आता है तो देखते हैं अपना कॉन्फिडेंस किस लेवल पे था, बट मैंने ट्रेड से एग्जिट ले लिया है। चलो कोई दिक्कत ना भाई, वेट एंड वॉच, ये नीचे तक आएगा, लेकिन मैंने इस वजह से किया क्योंकि अभी आप लोग के सामने मेरी बेइज्जती हो जाती, देख लो, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि अपनी इज्जत को अपने हैंड में रखो, एंड हैंड को अपने उस पर रखो, और जो भी है नहीं पूरा बाहर में जाए। देखो मैंने लॉजिक ये लगाया है कि मार्केट ने लगाया हाई, अपना हाई लगाने के बाद ये इसकी लिक्विडिटी डन करी, इसकी लिक्विडिटी डन करी, इसकी भी लिक्विडिटी डन करी, और इसकी लिक्विडिटी भी डन करी है, लेकिन ये जो लेवल बन रहा है अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो इसकी विग है इसके एकदम सेंटर में मार्केट खड़ा है, मतलब एकदम भाई देखोगे ना तो एकदम सेंटर में, मतलब जो विग है उसके वो थोड़ी सी ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गई है। और दूसरी चीज, अब यहाँ पे बन गया ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ बन गया ऑर्डर ब्लॉक, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। मतलब और क्लियर बताऊं तो मैंने बस एक चीज की है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार करके मैंने ट्रेड लिया है, कि अगर आप देखोगे तो ये बन गया इसका वो ऊपर का भाई रेजिस्टेंस, और नीचे का ट्रेंड लाइन मेरा हो गई सपोर्ट, ठीक है। तो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड लिया है। मेरा कॉन्फिडेंस क्यों खत्म हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि मार्केट ने ये वाली भी लिक्विडिटी डन कर दी यहाँ पे, और ये वाली लिक्विडिटी भी यहाँ पे डन कर दी, तो ये छोटी छोटी जो लिक्विडिटीज है उनको डन करता जा रहा है। चलो गाइस मार्केट पंप हो गया बे, मैं करूंगा तो सेल ही गाइस। चलो मैंने सेल कर दिया है $400 के लिए, और मैंने यहाँ पे देखा कि ये वाली लिक्विडिटी जा चुकी है, ठीक है, और अभी अपने को मिल रहा है भाई 45। देखो ये भाई यहाँ पे ना बहुत अच्छा मूव आया था, बहुत अच्छा मूव आया था, लेकिन ये था मुझे ऐसा, मैंने स्टार्टिंग से बोला भाई ये ट्रैप मेरे को लग रहा था, अब मैंने सेल कर दिया है, और देखते हैं भाई कितना डॉलर बनता है इसमें। 49 तो भी मिल रहा है अपने को, 74, यस गाइस, मैंने बोला था मैं सेल ही करूंगा, बाय में कितना भी बड़ा मूव आ जाए लेकिन मैं सेल ही करूंगा, तो वेट करते हैं भाई। और मेरा स्टॉप लॉस है जस्ट $98 डन। थोड़ा सा मेरा एसएल गया है यार, एक बार मेरा एसएल गया, लेकिन मैंने 110 डन कर दिया भाई। चलो अब नीचे के लिए अपन पूरा नीचे के लिए लिक्विडिटी डन कर सकते हैं, मतलब नीचे के लिए अपन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पूरा ट्रैप था, ये कितना भी भागे, $131 डन गाइस। चलो $131 डन गाइस, देखा मैंने बोला था $150 डन गाइस। चलो 200 आई थिंक 170 मेरा एसएल जाएगा, मैं फिर से एसएल दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे पंप बड़ा बढ़िया आया था, लेकिन ट्रैपिंग भी हो सकती है ये। अब मैं इसका लॉजिक भी बाद बताऊंगा, पहले इसको निकलने दो ट्रेड को, पहले इस ट्रेड को निकलने दो, क्योंकि अभी ये रिस्क पे है भाई, ये रिस्क पे है, ये रिस्क पे है, जब तक रिस्क पे है तब तक वेट करते हैं। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ हाई टाइम फ्रेम पे, कहता ही ना भाई, देखो जो लॉजिक लगाया था एकदम सही है, मार्केट नीचे ही भग रहा है। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, मैं करूंगा तो सेल, मैंने बोला था मैं करूंगा तो सेल, क्योंकि बाय में कितना भी पंप भाई होने के लिए फ्यूल चाहिए, लेकिन अभी मुझे वो फ्यूल उतना, चलो ये अब यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है बार बार, इस जोन से रिजेक्शन ले रहा है, मुझे यहाँ से लग रहा है डर, तो मैं ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ट्रेल कर देता हूँ, मतलब सॉरी ऑर्डर ब्लॉक बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता हूँ $20 पे, जाएगा तो $20 और आएगा तो पूरा ही इंटायर लो, ठीक है। अभी ये रिट्रेसमेंट इसका आई थिंक कंप्लीट हो चुका है, अभी बाय में घुसने के लिए रेडी है। रुक जाओ, वेट करते हैं, 110 तो बुक करके निकलेंगे भाई, रुक जाओ, वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, सेल में ही अभी इसको जाने दो, सेल होने देते हैं, वेट करते हैं भाई, अगर जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस ले ले भाई, खुशी खुशी मैं फिर दे दूंगा, कोई दिक्कत ना है, मैं खुशी खुशी दे दूंगा भाई अपना स्टॉप लॉस। ये वाले यहाँ से इंतजार करते हैं, सेल में जाए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, चलो हाई लगाया, फिर से यहाँ पे ग्रैब किया, अब देखो यहाँ से क्या पता है एक बड़ी रेड कैंडल मार दे, इन सब का लो हाई लगा दिया है, बहुत सही हाई लगा दिया, हाई लगा दिया, मैं कंफर्मेशन हूँ यहाँ तक तो अपना डन है। चलो आने दो, एक और मार दे भाई, मैं यहाँ से अब निकलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता तो है कि नीचे का लिक्विडिटी ये खा सकता है, ये बहुत बड़ा मूव दे चुका है और ये मूव सस्टेन ही नहीं कर पाया क्योंकि पंप होने के लिए फ्यूल चाहिए बे, और यार ये बार बार ये जो कर रहा है, सस्टेन नहीं किया तो मेरे को सस्टेन करवा देगा। मैं ऊपर का ना यार कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसलिए कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हाई मूव के बाद भाई ये जितना बड़ा मूव है ना भाई, ये करीब 500 पॉइंट का मूव है आई थिंक, और अचानक से ही आया, 400 पॉइंट का मूव था, 382 जो भी है, लेकिन मूव अच्छा था भाई। अगर मैं देखूँ तो 300-350 पॉइंट का मूव था, और अगर मैं ध्यान देखूँ, चलो लो आ गया, और यहाँ पे अगर देखोगे तो पूरा ही बिग रिजेक्शन हो चुका है। और दूसरी चीज ये फिर से ना अपने रेसिस्टेंट लेवल पे $158 डन,
ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आके फिर से ये खड़ा हो गया। अभी अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो प्रॉपर ये नीचे की तरफ ये इस जो है वो जो ट्रेंड लाइन है इसके अंदर फिर से आके घुस जाएगा, ये देखना भले, क्योंकि नहीं जो बहुत बड़ा मूव आया था मैनिपुलेशन था गाइस। और मैंने बोला था पहले साइड के भी मूव देता है तो मैनिपुलेशन ही होता है। $161 $163 डन गाइस, अपना मूव एक्सपेक्ट सही था। और मैंने एक बार एसएल भी दिया है, मैं झूठ काहे बोलूं बे, क्योंकि साइडवेज तब था और मैं नहीं समझ देख सो बात। तो देखो साइडवेज मार्केट था तो मैंने बोला था मैं करूंगा तो सेल ही, और साइडवेज मार्केट था तो मैंने एक बार एसएल भी दिया $200 डन गाइस। अभी नीचे तक आता है अपना 400 के लिए अपनी जो है वो, अब देखो मैं एसएल करूंगा $100 पे भाई, क्योंकि जो मैंने दिया है वो तो मेरे को चाहिए ना ब्रो। तो अभी भी यार ये ना थोड़ा सा बाय साइड की तरफ थोड़ा सा पुल बैक दे सकता है, लेकिन फिर भी 229 डन हो चुका है भाई। अब इसमें मैं क्या बोलूँ, 230 चल भाई एंटायर लो के लिए मार दे, एकदम सपोर्ट पे आ जा, ये नया सपोर्ट बन चुका है। मैं निकलता हूं, मुझे अब डर लग रहा है। चलो 226 गाइस, ये जो बहुत बड़ा मूव आया था मैनिपुलेशन था भाई, मैनिपुलेशन था गाइस। और मैंने बोला था कि मैं करूंगा तो सेल ही करूंगा। पहला जो मूव आता है वो मैनिपुलेशन में आता है, सबको लगा भाई फट गया, घुसो भी घुसो घुसो, सबको लपेट के ले भाई। और सबके एसएल कहाँ पे हैं ब्रदर, सबके एसएल है यहाँ पे। तो जस्ट मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना ये जो दिख रहा है भाई, ये भी एक मैनिपुलेशन है। ये ऐसे बोल रहा है कि अब मैं थोड़ा बाय के लिए जा रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग अभी मत निकलो। फिर ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, मैं बता रहा हूँ कैसे करेगा, और ऐसे करेगा, ऐसे एक कैंडल खतरनाक तरीके से एक कैंडल में असल मारेगा, एक कैंडल में असल मारेगा। वेट एंड वॉच, ये जो रिवर्स जा रहा है जाने दो, बट ये अभी ना सबको दिखा रहा है कि मैं बाय में जा रहा हूं। अभी आप लोग ये देखो, ये बाय में जाने जा रहा है भाई, ये मैनिपुलेशन है, ठीक है। और इसका लो लगा, देखा बे, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए मुझे। $289 डन, चलो 300 डन, मैंने कहा था करूंगा तो सेल ही मादर। चलो $319 डन। चलो नीचे का एक लिक्विडिटी गया, अब निकल जाते भाई, अब ज्यादा लालच नहीं करते हैं, अब इतना बहुत दे दिया मार्केट ने, अब इसके भी रिस्पेक्ट करते हैं भाई। चलो चलो ये देखो एक कैंडल ने मारा है भाई, एक कैंडल ने मारा है। चलो अब ये ट्रेड क्लोज करते हैं, होप आप लोग को समझ में आया होगा। और छोटा सा ट्रेड था लेकिन इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना। अभी ये हाई लगाया हमने, इसका जो बाय में गया इसको हमने कैप्चर नहीं किया है, हमने किया है सेलो कैप्चर। अब यहाँ का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। ये जब ये हाई में एक बार मेरा एसएल ले लिया ना, तब मैं समझ गया कि ये कोई मामूली कैंडल नहीं है भाई, ये एक हाई वाली कैंडल है। अब देखो ये और आ रहा है, लेकिन भाई जितना मिला अपने को संतोष करते हैं। कहीं भी गलत होता है तो भाई प्लीज आप लोग कमेंट बताना। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ही स्मार्ट ट्रेडर हूँ, ऐसा नहीं है भाई, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितना भी हम लोगों ने मूव देखा वो एसएल भी खाए भाई, एसएल भी खाए, एक एसएल तो खाया मैंने। और अगर ये मूव रिसेंट टाइम में ना आया होता तो पक्की बात थी मेरा लॉस होना तो तय था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तगड़ा मैनिपुलेशन हुआ। और मेरा जब एसएल यहाँ पे चला गया तो मेरे को लगा, मैं बोल भी रहा था कि ये हाई साइड का लिक्विडिटी ले सकता है, लेकिन मेरे को इतना जल्दी नहीं पता था कि साला इतना जल्दी ले लेगा। तो इतना जल्दी भी बाय साइड का मूव अगर अच्छा वाला आता तो मतलब देखो, अगर अच्छा वाला मूव ओरिजिनल मूव होता तो उसको सस्टेन मतलब वो कर जाता, पूरा ही हाई 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 बनाते चला जाता। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा था ओरिजिनल मूव की, कि वो इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं आ सकता है। आया भी तो ये एक मैनिपुलेशन था और मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आके घुस के वही जगह पे खड़ा हो गया, ठीक है। आप ये ट्रेंड लाइन में देख सकते हो। अब इसमें ट्रेड करना जब तक अभी अब साइडवेज हो जाएगा मार्केट, आप जाके चेक भी कर लेना भाई, अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज होता है। तो हाँ, अब मैं इसका आपको लॉजिक बताता हूँ, आप लॉजिक समझो इसका। पहले आप देखो ये वाला जो रेसिस्टेंट लेवल था, मार्केट यहाँ पे ट्रेवल कर रहा था, थोड़ा सा हाई दिया, फिर दूसरा जो मूव आया वो आया यहाँ पे, पहले मार्केट ने क्रॉस किया तो इन सब की लिक्विडिटी चली गई। फिर अगला जो है मार्केट ने क्रॉस किया तो ये हाई की लिक्विडिटी चली गई, ये पूरा ही मार्केट ने वो कर दी, मतलब पूरा ही मार्केट ने ये जितना भी एरिया था यहाँ की लिक्विडेशन कंप्लीट कर दी, ठीक है। अबे बाय में जाए सेल में जाए, लेकिन हमारा काम हो चुका है भाई, हम निकल गए हैं। कि एक बार मार्केट ना जितनी भी लिक्विडिटी है, जैसे मान के चलो आपका आपने ऐसा समझो, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने लोगों ने सेल किया है, यहाँ पे जितने लोगों ने सेल किया है, यहाँ पे जितने लोगों ने सेल किया, यहाँ पे ना सबकी लिक्विडिटी कहाँ पे है, सबकी लिक्विडिटी इस जोन में है, अच्छी लिक्विडिटी। तो मार्केट ने क्या करेगा, ऐसे जगह मान लिक्विडिटी है ना, तुरंत आएगा एक कैंडल में ऐसे लेने के बाद तुरंत निकल सकता है। और फिर सबको लगेगा कि और लोग भी बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे ना दो तरीके की लिक्विडिटी गई। पहली लिक्विडिटी तो ऐसे गई, देखो मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। एक जोन की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं कोई बड़ा नहीं, जो मेरा एक्सपेक्टेशन था, जो जिस तरीके से मैंने अभी ट्रेड किया, जिसमें आपको मैंने लाइव दिखाया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ एसएल भी जाते हैं भाई, ये नहीं, अगर ये बड़ा मूव नहीं आया होता तो मेरा एसएल चला जाता, ठीक है, मैं लॉस में हो जाता। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पे है, अब यहाँ पे मार्केट ट्रेवल कर रहा है, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो इसका हाई वो सपोर्ट लेवल कहाँ पे है, तो सपोर्ट लेवल हमारा है ये, ठीक है,
रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे, हमारा रेजिस्टेंस लेवल ये है। अब यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट लेवल ये हो गया, रेजिस्टेंट लेवल ये हो गया। मैं साइडवेज मार्केट की बात कर रहा हूँ, जिसमें भी अगर आपको अगर जानना है कि साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट बनाना है तो वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी ये देखो सटीक नहीं है कोई, क्योंकि मैं भी अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ और जो मैंने अभी ट्रेड किया उसके अकॉर्डिंग है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो जितनी बारी हरामी मुंडी निकाला है उतनी बार फिर घुस गया है, चाहे सपोर्ट में हो चाहे रेजिस्टेंस में हो। तो यहाँ पे देखो मुंडी निकाला फिर घुस गया है ना, फिर यहाँ पे मुंडी निकाला, यहाँ पे भी घुस गया, नीचे आ गया, मतलब ऊपर गया मैनिपुलेशन किया नीचे आ गया। तो जो अभी का जो मूव आया था वो ऐसे था, वो ऐसे था, आपको मैं बताता हूँ। जो मूव आया भी यहाँ पे ऐसे आया, फिर तुरंत ही एक बड़ा मूव आ गया। तो उसके बाद ना इसने एक बड़ा पंप दिया और जितने लोगों की यहाँ पे जितने लोगों की लिक्विडिटी थी, जितने लोगों के यहाँ पे जितने लोगों के एसएल थे और जितनी भी लिक्विडिटी थी उसको यहाँ मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब ये हो गया मैनिपुलेशन। कैसे? क्योंकि जब वो बिना विदाउट वॉल्यूम के, ऐसे समझो कि आपकी गाड़ी में तेल नहीं है, ठीक है, और आप खड़े हो पहाड़ पे, तो उसके बाद अगर आपकी गाड़ी फिर भी चल रही है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? बिना तेल की गाड़ी चलेगी नहीं, तो इसका मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी गाड़ी के बैंड बजने वाले, आपकी गाड़ी खाई में गिरने वाली है, क्योंकि आप खड़े हो पहाड़ पे और मान के चलो आप ऐसी ढलान पे जगह पे खड़े हो जहाँ पे इधर भी ढलान है इधर भी ढलान है, लेकिन आप यहाँ पे गाड़ी आपकी पहुंच गई और अपने आप गाड़ी नीचे की तरफ जा रही है। तो क्या मतलब है कि वो गड्ढे में जा रही है। और बिना वॉल्यूम के मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कि वो सब किसी न किसी को चापने वाला है। तो चापेगा ऐसे कि ये ऊपर गया और ऊपर गया, उसके बाद कुछ यहाँ पे एकदम हाई लगाया, फिर तुरंत ही भाई एक कैंडल में जितने लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, ये वाली कैंडल पे जितने लोगों ने इस नेक पे बाय किया था, सबके ऐसे लिहाज है, सबको इसने रेल दिया। और अब की बार देखोगे आपके तो वही हो रहा है नीचे। मैं आपको दिखाता हूँ क्या गहरा मैनिपुलेशन हो रहा है। अगर आप अभी देखोगे तो हमने उसी लॉजिक पे ट्रेड किया है कि मतलब अगर यहाँ पे देखोगे तो ये रहा रेसिस्टेंट लेवल, ठीक है, और मैं लिक्विडिटी भी इसी रेजिस्टेंस में मार्क कर रहा हूँ। देखो ये जितना भी है, यहाँ पे था एसएल जोन, ये था लिक्विडेशन जोन, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने मारा एकदम हाई, सबकी ये भी लिक्विडिटी खा गया, इसका भी एसएल खा गया, सबका लिक्विडिटी खाने के बाद अब हो गया मार्केट तुरंत ही बियरिश, ठीक है, बियरिश हो गया। ये हो गया भाई मैनिपुलेशन। और जितने लोगों ने यहाँ बाय किया होगा सबकी एसएल भी खाया, सबको चापा भी। और मैंने बोला था भी कि नेक तक आ सकता है, जहां मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा करी है और वहां तक मैं होल्ड भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि भाई मेरा हो गया। भाई मैं ज़्यादा लालच नहीं करता, तो जस्ट अपना लॉजिक सही था और मैंने एसएल भी खाया इसमें। लेकिन अभी हमने 300 का प्रॉफिट डन कर लिया। बस भाई अब भाग जाओ यहाँ से, अब ना ये अपने जोन के अंदर फिर से वापस आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट मूव है वो आ सकता है भाई जब वॉल्यूम अच्छा हो। बिना वॉल्यूम के अगर गाड़ी भाग रही है तो समझो वो मैनिपुलेशन कर रहा है, या बिना वॉल्यूम के अगर कोई मार्केट भाग रहा है तो बस वो कहीं ना किसी को चापने के लिए जा रहा है, इतना समझो बस। मैंने एसएल रखा था $40 से $50 का, नहीं $30 का एसएल था, $30 से $40 का, और मुझे मिला $300। मैंने 10x चाप दिया। तो मैंने एक लॉजिक पे जाकर, हाँ मेरे एसएल जाते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने $70 का प्रॉफिट किया था तो मेरा $30 और चला जाता, मैं वो हो जाता, मतलब बराबर हो जाता, मैं गलत हो जाता बस। लेकिन मैंने एक रिस्क लिया भाई कि अगर साइडवेज मार्केट है तो पहली बात तो आप खुद ही वसूल के खिलाफ चले गए। क्यों साइडवेज मार्केट में घुसना? साइडवेज मार्केट में अगर बहुत एक्सपीरियंस है तो आपको जो मिले स्कैल्प मार के निकल जाओ। अगर आप होल्ड करोगे तो भाई 100% है कि पंप डंप में दे दोगे। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी अगर मैं कुछ और सीखता हूँ या फिर मैं गलत हूँ, आप कमेंट भर सकते हो भाई बिंदास, क्योंकि मुझे भी सीखने को ही मिलेगा भाई। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी है, सटीक स्ट्रेटजी है, अगर आपके पास अच्छा लॉजिक है, अगर मान लो आपने भी भाई उसमें $300 चाप दिया, मैंने भी $300 चापा, तो अब मैं ये भी कर सकता हूँ ना कि फिर से मैं इसको यूज करके साइडवेज मार्केट में फिर से प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। भाई अपनी जो आपका लॉजिक है ना, उसको ऐसे चीजों में मत वेस्ट करो जहां पे सस्टेन ही ना कर पाए। अगर आपका लॉजिक मान के चलो साइडवेज मार्केट है, आपको 2 बार प्रॉफिट मिल गया, 3 बार मिल गया, बस भाई ओवर ट्रेडिंग अब मैं नहीं करूंगा। मैं चाहूँ तो उस लॉजिक का इस्तेमाल करके फिर से मैं ट्रेड मार सकता हूँ और मैं फिर से पैसे बना सकता हूँ। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो मेरा लॉजिक है वो सेव करके रखूँ, उसको प्योर रखूँ, उसमें गंदगी ना करूँ। क्योंकि अगर मुझे पता है साइडवेज मार्केट में एक मार्केट का पंप डंप होता रहता है, तो अगर मैं अपने लॉजिक को फिर से इसमें घसीटता हूँ तो हो सकता है मेरा 1-2 लॉस और हो गया, तो मेरा प्रॉफिट तो चला ही जाएगा $300 का, प्लस इसमें हो सकता है कि $100 या $50 ही बचे, जो कि मैं भाई ये लेके नहीं घर जाना चाहता। मैं जो मिला है मुझे 1 ट्रेड में 2 ट्रेड में, मैं चाहता हूं कि मैं ये लेके निकल जाऊं। मेरा लॉजिक जो है वो डन हो चुका है, ठीक है। अगर मैं फिर भी घसीटता हूं और पैसे के चक्कर में, तो पहली बात तो मेरा अगर 1-2 ट्रेड भी गड़बड़ हो गया तो पैसे जाएंगे ही, मेरा लॉजिक जो है वो गंदा हो जाएगा। क्योंकि एक लॉजिक है, सेव करके रखूंगा, मेरा माइंडसेट क्लियर रहेगा, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड में इससे भी बढ़िया ट्रेड मारूंगा और बढ़िया लॉजिक उठाऊंगा। मेरा लॉजिक अगर गंदा हो गया, मेरा स्ट्रेटजी अगर गंदी हो गई, तो मेरा माइंडसेट गंदा हो गया, तो फिर ये मैं नेक्स्ट ट्रेड में जब मैं इसको लगाऊंगा तो मैं डाउट में रहूंगा। अगर मैं डाउट में रहा तो भाई मैं पक्की बात है मैं चपाने वाला हूं। क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर साइडवेज मार्केट है तो वो आपको डाउट में डाल ही देगी एक ना एक पॉइंट पे। तो जरूरी नहीं है कि एक ही स्ट्रेटजी बार बार आपको प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन मैं गंदा नहीं करना चाहता बस।
गंदी मत करो, अपनी स्ट्रेटजी को साफ रखो। और तीन, अगर प्रॉफिट बहुत बड़ा मिल चुका है आज के लिए, आपको लगता है कि हाँ इनफ है, तो बस भाई निकल जाओ और मस्त हिला के सो जाओ, कोई दिक्कत ना है। और फिर उठना कल मंडे को, ठीक है। संडे में भी इतना अच्छा ट्रेड कर लिया $300 में, तो भाई मजे हैं। बस बंद करते हैं। तो ओके गाइस, अपने 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो यार। फिलहाल के लिए इतना आपको चीज बताता हूँ, और बढ़िया बढ़िया चीज़ के लिए आप फॉलो कर सकते हो एंड सब्सक्राइब प्लीज। और लव यू ऑल गाइस, आप सभी भाइयों के लिए मस्त चीज़ है जो मेरे को सीखा है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको भी कुछ लर्निंग है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।